आपकी टी सिस्टम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? डिफ़िकल्टीज़ क्या थी? क्योंकि आपने इंटरव्यूज़ दिए होंगे, आपने कंपनी चेंज की थी, कितना डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी आपने? 90 डेज़ का जो नोटिस पीरियड था, वो कैसे आपने फेस किया था? क्योंकि आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, कंपनी जो 90 डेज़ का नोटिस पीरियड जैसे ही देखती है, बंदे का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करती है। तो बहुत सारे मेरे जो ऑडियंस है, उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि वो किसी कंपनी में इंटरव्यू दे नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं पाता। एचआर को कॉल आता है, जैसे ही उन्होंने बोला कि यार 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, एचआर द्वारा से कॉल नहीं करती है। आपने इस टाइम को कैसे फेस किया था? आपने कितने इंटरव्यूज दिए थे एंड मोटिवेशन कैसे मिला था आपको? तो गौरव भाई, सबसे पहले तो मोटिवेशन तो पैसा था डेफिनेटली। क्योंकि जब हम किसी कंपनी में जो शुरू करते हैं अपना करियर सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो वहाँ आपको क्या है कि टाइम के साथ उतने पैसे आपके नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेटली पैसा बढ़ाने के लिए कंपनी स्विच करना पड़ता है। और सेम चीज़ मैंने किया कि कंपनी स्विच करी। और अगर बात करें कि 90 डेज नोटिस पीरियड वगैरह के लिए, तो इनके लिए देखो गौरव भाई, पहली बात तो अगर मैं बात करना चाहूँ डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या एक प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे कि 90 डेज नोटिस पीरियड को कैसे टैकल करना है, या फिर एचआर इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, उसके बाद अपना टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट कराना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल में बना रखी है। आप हो सके तो प्लेलिस्ट डाल देना अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मेरी जर्नी में सबसे ये था, पैसा था एक मोटिवेशन कि हाँ भैया पैसा चाहिए ज़िंदगी में। और सेकंड जो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि अब एक चेंज चाहिए, क्योंकि हम किसी जगह जब 2-3 साल से काम कर रहे हैं तो अब लगता है कि नहीं यार, इस लाइफ में एक चेंज बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने फिर वहाँ से चेंजिंग शुरू करी एंड यस, मैंने काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई 90 डेज़ नोटिस पीरियड में। और काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, स्टार्टिंग में काफ़ी रिजेक्शंस मिली। उसके बाद फिर जब जाके फिर मैंने सिलेक्शन जब कंपनीज़ में होना शुरू हुआ एक बार, तो भाई फिर लड़ी लग गई थी। ऑलमोस्ट 7-8 कंपनीज़ क्रैक किया मैंने। तो इस तरह से चीज़ें चली मेरी इस जर्नी में। ओके, तो आपको रिजेक्शंस कितने मिले थे और आपने कितने इंटरव्यूज दिए थे? भाई स्टार्टिंग में मुझे लगातार मुझे याद है जितना 2-3 कंपनी में मुझे रिजेक्शन मिला था। एक्सेंचर में मुझे मिला था, उसके बाद फिर मुझे एक आई थिंक येस टेक्नोलॉजीज़ था एंड देन महिंद्रा टेक महिंद्रा कंपनीज़ थी। और इन सब में मुझे स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिला, और बाकी स्टार्टअप्स भी कुछ कंपनीज़ थी। अभी उस टाइम उस बात को थोड़ा टाइम हो गया है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितनी कंपनी में रिजेक्शन मिला था, बट काफ़ी रिजेक्शंस मिले। और कईयों के तो बोल सकते हो कि अब इंटरव्यूज़ के बाद ना रिजेक्शन आया ना एक्सेप्टेंस आया, उन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। आपको सीखने को क्या मिला उन रिजेक्शन से कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ मैं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहा? देखो, रिजेक्शन से सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या हुआ है कि सीखने को मिलता है ना। आप क्या गलती कर रहे हो, उस चीज़ में आपको एनालाइज़ करने का टाइम मिलता है कि हाँ, आपको समझ आता है कि हाँ भाई, मैंने वहाँ पे ये गलती करी है, शायद इस वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है। और रिजेक्शन एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि आप एकदम से ना आसमान पे नहीं चढ़ जाते। जैसे अगर मेरा फर्स्ट कंपनी में हो जाता मान लो, तो मैं शायद वहाँ पे जो है वो पढ़ाई करना छोड़ देता, या फिर जो चीज़ों को एक्सप्लोर करना छोड़ देता। तो मेरी जो एक एक्सप्लोर की जो पावर थी वो एकदम ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती। तो रिजेक्शन से क्या हुआ कि मैंने जो है चीज़ों को और डीप में एक्सप्लोर करना शुरू किया, कंपनीज़ के बारे में और रिसर्च करना शुरू किया कि हाँ, एक्चुअली में अभी कंपनीज़ क्या चाह रही है एक 3 ईयर्स या 4 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे से। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लोर आप करने की चीज़ें आपकी बढ़ गई रिजेक्शन के बाद।